गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक लड़की के गायब होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। 15 दिन के बाद भी पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाई है। इसी से खफा पंचायत ने तालिबानी फैसला लिया और लड़की के बदले लड़की उठाने का ऐलान कर दिया। बजरंग दल ने भी इस मामले में सियासत शुरू कर दी और आरोपी परिवार के घर से लड़की को उठा लेने की धमकी दी। 2 संप्रदायों के इस मामले में पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि कोई संगठन कानून को हाथ में लेने का सार्वजनिक ऐलान कर खुले में कैसे घूम सकता है। इस पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट और बहस की शुरुआत 4 मिनट 18 सेकंड के बाद। अयोध्या में बजरंग दल के हथियारों की ट्रेनिंग कैंप की इन तस्वीरों को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे, जब एक खास समुदाय के लोगों की पहने जाने वाली टोपी को आतंकवादी के तौर पर पेश किया गया था। उस वक्त भी हथियारों की ट्रेनिंग को लेकर खूब बवाल मचा था और देश भर में इस पर बहस भी हुई थी। लेकिन बजरंग दल के लोग उससे सबक लेने के बजाय और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। जरा इनकी बात सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। अगर वे इसने पंचायत ने फैसला लिया है कि हम उनकी लड़की उठाएंगे, हम एक की जगह 2 उठाएंगे, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर मिलेगा तो अपना पता चल जाएगा। खुलेआम कानून को चुनौती देने वाला ये शख्स है विनोद खिदोंडा, जो यूपी के बागपत जिले के बजरंग दल के संयोजक हैं। दरअसल यहाँ के गांव में एक समुदाय के लड़के सोनू पर कश्यप समाज की लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगा है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब लड़की बरामद नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत में फैसला हुआ कि अगर लड़की नहीं मिली तो आरोपी पक्ष के परिवार की एक लड़की को उठा लिया जाएगा। उसे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनकी अपनी लड़की लौट कर नहीं आती। अब इस मुद्दे को हवा देने के लिए बजरंग दल के नेता भी यहाँ पहुँच गए और पंचायत के फैसले से भी आगे बढ़ते हुए एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां उठाने की धमकी दे डाली। पंचायत का जो फैसला था कल वाला, उससे सहमत हो? सहमत हैं हम, उससे सहमत है बिल्कुल। क्या आगे रहेंगे हम? क्या अगर वे इसने पंचायत ने फैसला लिया है कि हम उनकी लड़की उठाएंगे, हम एक की जगह 2 उठाएंगे, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर मिलेगा तो अपना पता चल जाएगा। 6 तारीख में उतर के हम थाने पे उतर के हो सका धरना देंगे, नहीं तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो आत्महत्या भी करेंगे। मैं करूंगा आत्महत्या सबसे पहले, अपने सब समाज के लिए मैं मरूंगा साहब। और मुझे मारिए कितना भी मारोगे अब, या फिर इसको लड़की को बरामद करिए चाहे कैसे भी लाइए। बजरंग दल की धमकियों के बाद आरोपी का परिवार सहमा हुआ है और बजरंग दल के नेताओं के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब बजरंग दल को इलाके के विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का समर्थन भी हासिल हो गया है। बेटी के बदले बेटी उठाने के बजरंग दल के ऐलान के बाद आरोपी का परिवार गांव छोड़कर चला गया है। उधर लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का अपहरण किया गया, तो आरोपी का परिवार अपनी बेबसी जता रहा है। हम तो बस चाह हमारी लड़की आ जाओ। कोई गांव में पंचायत वगैरह भी हुई आपकी बिरादरी की? हाँ। क्या उसमें फैसला क्या लिया गया? कुछ नहीं लिया गया, बस नहीं कहा हमारी लड़की आ जाओ। लंडे को चाहे गोली काट दो, चाहे अपनी लंडे को बचा लो, पर मेरे लंडे को मार दो। मैं ये नहीं चाहती कि मैं साथ दूं, बिल्कुल भी नहीं दूं। जब मेरी नहीं सोचती मैं बता दो मैं क्या करूं। मैं तो मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस को अब इलाके में शांति की चिंता सता रही है, लिहाजा वो बेहद संभल कर बोल रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो उस पर जो यथोचित कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। यूपी में चुनावी माहौल है। पूरे मामले में बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं के दखल के बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने बजरंग दल के नेताओं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप मढ़ा और कार्रवाई की मांग भी की। जो बजरंग दल जो भाषा बोल रहा है
वो पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के षड्यंत्र के तहत जो सोच विकसित कर रहा है आरएसएस, वही भाषा बोल रहा है। सवाल यही है कि देश की आजादी के करीब 7 दशक बाद भी पंचायतों को और संगठनों को कानून के साथ खिलवाड़ की इजाजत कैसे दी जा सकती है। कानून को अपना काम करने देने की बजाय सभी सियासत दल किसी वारदात को अलग ही रंग देकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में क्यों जुट जाते हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7, लखनऊ। हमेशा ये मुद्दा बहुत गंभीर होता है, संवेदनशील भी होता है और इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस तरह से सार्वजनिक तौर पर धमकी देकर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या धमकी के बयान पर बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या यूपी सरकार इस मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ रही है? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? और क्या इस तरह के फैसले पर पंचायत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कुछ अहम सवाल हैं और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता विजय बहादुर पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नावेद सिद्दीकी जी, VHP के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी और अंजुमन मिन्हाज रसूल के अध्यक्ष मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में नावेद सिद्दीकी साहब आपसे करना चाहूँगा, ये प्रदेश का मामला है, पुलिस वहाँ पर खड़ी है, हम ये भी सुन पा रहे हैं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, सरकार क्या कर सकती है? देखिए, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये चीज जो है, पहले तो ये निकल के आए प्रवीण भाई, ये क्लियर हो के क्या अगवा किया गया है कि अपनी मर्जी से गई हैं या क्या मामला है, पहले ये मामले की जानकारी निकल के सामने आए, उसके बाद हम यही जानना चाहते हैं कि यही तो जानना चाह रहे हैं, इसी की जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि सरकार और पुलिस, वहां का प्रशासन, कोई जानकारी आप लोगों को मिली या आपको लगता है कि ऐसे ही मामले धीरे धीरे आग पकड़ लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, इसकी जानकारी यही है कि वहां पर FIR जो इन लोगों ने दर्ज कराई थी वो तो खैर लिख ली गई थी और उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस का काम करने के साथ साथ कहा यह गया कि अगर मतलब कुछ दिन शायद ढिलाई हो गई या नहीं ढूंढ पाए किसी वजह से, क्योंकि हर चीज की प्रक्रिया होती है, एकदम से चीजें नहीं पकड़ में आती हैं, वक्त लग जाता है कभी कभी। तो ये चीज जब सामने निकल के आई तो अब ये पंचायत बुलाई गई कि पंचायत जो एक लड़की के बदले दूसरी लड़की उठाओ या एक के बदले 2 उठाएंगे, ये सब गलत चीजें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए और इसमें षड्यंत्र है, साफ साजिश है। हम आपको बता दें, ये आरएसएस की सोची हुई समझी साजिश है। बजरंग दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो और चाहे अपने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो। अब यहाँ से मामला राजनीतिक रंग लेता है क्योंकि आपने सीधा सीधा आरोप संघ पर लगा दिया, बीजेपी पर लगा दिया, सीधा सीधा। अभी तक यहाँ पर कोई बातचीत नहीं आई थी क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, लेकिन जब आप संघ और बीजेपी का नाम बीच में ले आते हैं जी। भाई देखिए, बजरंग दल के अभी लोग कुछ बोल रहे थे, आपने एक बाइट सुनाई थी, उन्होंने साफ ये कहा था हम एक के बदले 2 उठाएंगे। तो भाई देखिए, ऐसा है, आप कोशिश ये कीजिए कि सम्मान पूर्वक घर आपकी बेटी आ जाए और वो बताए आपको आके कि मामला क्या था, हुआ क्या था, क्या वो अपनी मर्जी से मैं विजय जी से इस पर कोई बात लूं उससे पहले रीता जी, मैं आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, ये कोई सियासी मसला है, एक गाँव का मसला है? यहाँ पर जो कुछ कहा गया उस पर प्रशासन कितना मुस्तैद आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, इस देश में जब लड़की पैदा होती है, हर व्यक्ति कहता है लक्ष्मी आ गई, और देवी की पूजा करने से लोग थकते नहीं हैं। कितना शर्मनाक और कितना निंदनीय यह घोषणा की है पंचायत ने। और हम देख रहे हैं कि चाहे पंचायतें हो या खा पंचायतें हो, लड़कियों के मामले में हमेशा उनकी इतनी विपरीतात्मक सोच होती है, इतनी रिट्रोग्रेसिव सोच होती है कि कभी कभी लगता है कि हम 21वीं सदी में है भी कि नहीं। क्या मतलब हुआ? लड़की लड़की है, महिला का सम्मान करना। आप कह रहे हैं कि एक महिला उठ गई तो हम दूसरे, आप कहिए हम थाने को घेरेंगे, आप कहिए हम सांसद को घेरेंगे, आप कहिए हम प्रशासन का पुतला जलाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे शासन से, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लड़की उठा नहीं, इसकी तो सभी निंदा करेंगे। रीता जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं कि ये कोई राजनीतिक मामला हो सकता है, जैसा नावेद सिद्दीकी जी आरोप लगा रहे हैं? 2 उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहला तो ये कि देखिए, प्रशासन ढिलाई हुई है, 15 दिन से एक लड़की गायब, अगर ये चाहते तो उसको लोकेट कर लेते। मैं भी रोज देखती हूँ लड़कियां चाहे मर्जी से गई हो या उठा ली गई हो, मैं भी फोन करती हूँ थानों में कि भाई कम से कम लोकेट तो करो।
इन लोगों का कुछ ढीला रवैया रहता है। अगर बालिग लड़की गायब है तो ये समय देते हैं कि अपने आप लौट आएंगी, ये गलत है। पर दूसरी बात ये भी है कि अभी तक तो सांप्रदायिक तनाव, अब लीजिए जातीय तनाव भी शुरू कर दिया। एक जात दूसरे जात से, एक समुदाय की लड़ रही है, और बजरंग दल से क्या लेना लादना है? बजरंग दल ने ऐसी बात क्यों करी? कभी कहते हैं घर वापसी करो, कभी कहते हैं धर्म परिवर्तन करो। विजय जी, कहते हैं क्यों ऐसी बात बजरंग दल कर रहा है, और क्या बजरंग दल का एक पदाधिकारी जब इस तरह की बात करता है तो उसको सियासत से ना जोड़ा जाए? देखो नवेद भाई, आप चर्चा कर रहे थे और ये बहन बहुगुणा भी चर्चा कर रही थी। मैं इस विषय पर एक कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की हालत देखिए। आप दादरी का विषय ले लीजिए, कैराना का विषय ले लीजिए, मुजफ्फरनगर का विषय ले लीजिए, और एक ये बागपत का विषय ये आ गया। यानी लोग किस तरीके से त्रस्त हैं कि इस प्रकार की गलत मानसिकता की बात भी करते हैं। मैं इस बात का समर्थन नावेद भाई नहीं करता हूं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अभी बहन जी कह रही थी कि ये बजरंग दल, और आप एक नगर मोहल्ले का कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति करता है, उसको आप पूरे के पूरे बजरंग दल से देख लेंगे क्या? हम कहते हैं सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की बोटी बोटी काट करके जला दिया था, वो कांग्रेस का फैसला था क्या? उसको कांग्रेस की व्यक्ति मान सकते हैं क्या? अभी आज ही एक समाचार सुन रहे थे नीचे, अभी ताजा नावेद भाई, कि हमारे आजम खान भाई ने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया। क्या ये समाजवादी पार्टी का अभ्यक्ति मानी जाएगी क्या? ये कहीं नगर मोहल्ले में कोई एक कार्यकर्ता है, उसको एंटायर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं, मैं तो शिवाजी की उस मानसिकता के मानने वाले हम लोग हैं कि वो शिवाजी विरोधी परिवार की महिला को बाइज्जत, उसके मुसलमान परिवार की बाइज्जत उसके घर में पहुंचाने वाली पद्धति को हम मानते हैं। हम इस पद्धति को बिल्कुल नहीं मानते नावेद भाई, इस पद्धति को बिल्कुल नहीं मानते। एक के बदले दो की पद्धति को हम नहीं मानते हैं। हमें लगता गलत है। आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, कार्रवाई क्या करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। मैं कह रहा हूं कि जो पंचायत की बात आई है, लोगों ने वहां की परिस्थिति, उसकी बात तो आपने करी नहीं। अभी तो नावेद भाई की आप पीठ खुजा रही थी, आप नावेद भाई की पीठ खुजा रही थी, वो आपकी पीठ खुजाएंगे। मेरा मतलब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मिलकर कोई बात क्यों करते हैं? इस प्रकार की व्यवस्था में बहन जी वहां की समस्या जो है उसको भी तो देखिए। हम नावेद भाई से एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप वहां की ऐसी परिस्थिति मत पैदा होने दीजिए कि कोई इस प्रकार के बयान दे। हम इस बयान से सहमत नहीं है। मैं 5 बार भी कह सकता हूं, इस बयान से सहमत हम नहीं है, और कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति इस प्रकार की सोच नहीं सकता है। लेकिन ये एक बड़ा मामला इसलिए हो जाता है कि नवेद सिद्दीकी जैसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि ये बजरंग दल की साजिश या सियासी साजिश हो सकती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण मैं आऊंगा। लेकिन अतर हुसैन देहलवी साहब को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं राजनीतिक इस पर बयान आ रहे हैं। देहलवी साहब, ये मुद्दा क्या है? इस मुद्दे को क्या ठीक तरीके से डील किया जा रहा है? प्रवीण, मैं समझता हूं कि देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए, और बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, समाज की आज़ादी के नाम पर हम इतने बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम करते हैं। मैं एक बात समझ नहीं पाता। आप इस बात, मैं बिल्कुल तिवारी जी की इस बात से सहमत हूँ, नवेद भाई ने भी जो कहा, आप इसको छोड़ दीजिए कि हिंदू और मुसलमान का मामला है। यहाँ पे कभी अगली पिछड़ियों को लेके होता है, कभी दलित और उचित को ले। खुद आप मुसलमानों में ये होने लगा है कि अगर बाहर कहीं शादी होती है तो उनके यहाँ भी एक खाप सिस्टम जो है, एक तरीके से ये एक तरीके की नफरत आमेज तरीका, और उसको फैसले लेने का लोगों ने अपने आप ठेका ले लिया है। मैं कहता हूं प्रवीण, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, जब केंद्र में बैठे हुए एक मंत्री महोदय हों, या बीजेपी के और वरिष्ठ नेता हों, या बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है जिनको भारत का हर एडवाइज़र, भारत का हर गवर्नर ख़राब लगता है, जब इनके बच्चे बच्चियां या वो खुद जो है इंटर कास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिजेस करते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में शादियां करते, तब किसी को कोई, ना किसी मुसलमान को इस्लाम याद आता है, ना किसी हिंदू को जो हिंदुइज्म याद आता है। अगर उस गांव में ये हरकत हुई और बच्ची को अगवा किया गया, ये एक निंदनीय और शर्मनाक बात है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो ये काम प्रशासन का है कि उनसे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है। परंतु हर मुद्दे पे भारत में जब राजनीति होने लगी है, मैं बहुत ही इज्जत के साथ और सराहनीय मानता हूँ हमारे तिवारी जी ने जो बात कही, लेकिन इसके साथ साथ नवेद भाई, परेशानी ये उत्तर प्रदेश के अंदर कि आप कुछ भी कहें, मगर आपकी पुलिस हर मामले को जो है वो ऐसे खामोश होकर बैठ जाती है। भाई, इसमें तहकीक की बात थी, किराना का मुद्दा भी इसलिए बात तक आया कि आपकी पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही थी। इसी बात के अंदर प्रवीण, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसी सुन लीजिए, मैं वही इसी बागपत के अंदर, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, जो पिछड़ा आयोग है उसने कहा इसी बागपत के अंदर 2013, 14 और 15
इस 3 में दलितों के साथ जो व्यवहार किया गया है, ये मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। तो मैं कहता हूं वहां कौन सा हिंदू रह गया, कौन सा मुसलमान था। अब ये जातीय हम लड़ रहे हैं, कभी जात के नाम पर लड़ते हैं, कभी बड़ी गंभीर बात आपने कही है नवेद जी। मैं चाहूंगा ब्रेक पर जाने से पहले इसका जवाब जरूर दें आप, नवेद सिद्दीकी। कहां जाएगा? एक मिनट जवाब। प्रवीण भाई, ऐसा है कि जो बात मौलाना देहलवी साहब ने कही है, ये इस पे गौर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं प्रवीण भाई, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कुछ चीजें जो होती हैं वो लोगों को हवा दी जाती है। देखिए, शोलों को हवा दी जाती है और ये हवा देने का काम क्या करते हैं लोग, क्योंकि ये हो सकता है पंचायत का फैसला ना हो, मैं इसमें एग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये कौन हवा दे रहा है? माहौल खराब करने की कौन हवा दे रहा है? साजिश शुरू हो चुकी है। ये आप अच्छी तरह से ये देखिए, वही हवा दे रहे हैं जो देश में एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो विकास का वादा करते हैं, जो 2 साल के वादों में कुछ ना कर पाए, जिन्होंने झूठे सपने दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए, जनता के साथ फरेब किया। नावेद भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार का उबाल उठा है, उस उबाल को समझने की कोशिश करिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने नाम लिया, जो कैराना हुआ, दादरी हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, एक बागपत की घटना आ गई। आप अपनी शासन व्यवस्था को अगर बिल्कुल ईमानदार रखेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में जाएं आप और बिल्कुल एक दृष्टि से देखें, हिंदू और मुसलमान को एक आप समान रूप से देखना शुरू करें तो समस्याएं नहीं होंगी। आपने बांट दिया, आपने मुसलमानों को अलग तरजीह देनी शुरू कर दी, हिंदुओं को कम तरजीह देनी शुरू कर दी। बधाई कि आज आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आज तिवारी जी, आपकी बात से, आपकी बहस से सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई है कि आज आप आंगन में दीवार खड़ी करने की नहीं बल्कि दीवार गिराने की बात कर रहे हैं। कि बेटी के बदले बेटी उठाई जाएगी, ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत खूब विजय जी, क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और कार्रवाई होगी। नहीं, नावे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, और जो ये करेगा, जो माहौल खराब करेगा, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश की समस्या यही है, प्रवीण भाई, मेरे कांग्रेस के साथ जुड़ रहे थे, लगातार कांग्रेस के नेत्री बोल रही थी या समाजवादी पार्टी के नेता, चर्चा इस पर हो रही है, समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत मूल समस्या ज्यादा है, इससे ज्यादा, इससे बढ़कर परिवार से गायब है और उस बेटी का 15 दिन से उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो पता लगाने में असमर्थ है। पूरा परिवार परेशान है, परिवार आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गया है, आत्महत्या करने को उतारू है। समाज के लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं और नवेद सिद्दीकी जी ने भी इस बात को उठाया था शुरुआत में। अजीबोगरीब फरमान और बल्कि निंदनीय फरमान, बेटी के बदले बेटी उठाने की बात बजरंग दल का एक पदाधिकारी करता है। सीधे सवाल विजय शंकर जी आपसे, जो लगभग सभी जगह से उठ रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इसकी सिर्फ निंदा करके कैसे निकल सकते हैं? देखो प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं देख रहा हूँ आधा घंटा हम डिबेट करने बैठे, वो जो परिवार, जिस परिवार की बेटी खोई है, उस परिवार ने आत्महत्या करने किस कदर दुखी है वो कि उसने आत्महत्या करने तक की बात कही है। और मुझे लगता है कि रीता जी ने और नवेद भाई ने एक बार भी उस परिवार को सांत्वना देने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। मैं कहता हूं पूरे के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में एक पहली घटना नहीं है, इतनी घटनाएं लड़कियों के साथ हुई हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं, गिनती कम पड़ जाएगी। सबसे पहले कह दिया था गिनती कम पड़ जाएगी। सम्मानपूर्वक पता लगाया जाए कहां है। अगर उस परिवार ने कष्ट भी समझा, कौन लगाएगा? आप शासन कर रहे हैं, उस परिवार का रीता जी भी नहीं कहा, आप स्वयं महिला है और एक बेटी के नुमाइंदे अगर ये कहेंगे कि ये पता लगाया जाना चाहिए, रीता जी ने नहीं कहा, पुलिस लगाएगी, कम से कम वो कष्ट भी समझिए, परिवार का कष्ट समझिए। पुलिस अपना काम कर रही है, ये ट्रेंड चीजों को ये लोकेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है ना वेद भाई, तो है। ये ट्रेंड चल रहा है। एक बात जोड़ना चाहता हूँ, उनके एजेंडे में नहीं है, वो विदेश यात्राओं पर है, उनके पास राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करने का वक्त है। विदेश यात्रा पे तो जितना हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं शायद कोई रहता हो, उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री विदेश यात्रा एक दिन गए, वो भी अपने निजी खर्चे पे गए, उनके ऊपर भी तंज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटियां नहीं, ये बहस को भटकाइए मत। मंत्री है, नहीं, अब ये बहस विजय जी और नवेद जी, अभी हम जिस मुद्दे पर है उस पर है। मैं नवेद सिद्दीकी जी से कई सवाल पूछे, देलवी साहब मैं आपके पास आता हूँ। कौन लगाएगा? नवेद जी, एक प्रवीण तिवारी लगाएंगे नहीं, IBN सेवन लगाएगा नहीं, लगाएगी तो सरकार। मैं इसमें 15 दिन से आप परवीन भाई प्रक्रिया होती है।
कौन सी प्रक्रिया अरे होती है भाई? एक एक करके देखिए, जरा कभी-कभी आप किसी कभी घूमने में- उस परिवार के मुखिया का दर्द समझिए जिसकी अरे बेटी के साथ भाई, ये घटना हो रही है। प्रवीण भाई देखिए, इल्जाम लगाया जा राजनीतिक रहा बात है। करना ठीक है। प्रवीण भाई नहीं, प्रवीण देखिए, ये दर्द नहीं हो रहा, अब ये सियासत शुरू हो गई। मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 15 दिन हो गए, एक मिनट देलवी ढूंढ साहब, नहीं मैं आ रहा पाए हूं। आप, इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि मैं दाऊद को पकड़ के ले आऊंगा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हो गए, दाऊद को पकड़ नवेद के जी कहाँ जा रहे हैं आप? देलवी साहब आप पूछिए, आप क्या पूछना हाँ, चाहते मैं हैं? ये कह रहा था, तो हर परवीन, चीज की इसमें प्रक्रिया, सबसे हर चीज एक को बात राजनीतिक समझने वाली हर है चीज की प्रक्रिया क्या ढूंढा ये जा रहा है। समाजवादी दर्द पार्टी समझिए, दर्द और समझिए, भारतीय दर्द जनता देखिए, जितना पार्टी की महिलाओं के लिए प्रवक्ता हमने बैठ कर के दिया है, दुखी भाई, हम सबको उस परिवार के साथ संवेदना है उत्तर प्रदेश और में उस परिवार के साथ मुझे पूरी हमदर्दी है। लेकिन परवीन ने IPL 7 के माध्यम से समाजवादी पार्टी से भी और ये बीजेपी से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि बागपत से जो MP हैं वो महाराष्ट्र पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड हैं। कितने दिन हो गए इस घटना को, ना किसी MP ने अभी तक उस पर कोई शिकायत की, ना भारतीय जनता पार्टी ने चली इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात करवाई। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी सियासत कर रहा है समाजवादी भी और भारतीय जनता पार्टी भी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं ज्ञात है। मैं नावेद साहब से कह रहा हूं कि उस परिवार को सांत्वना देने के बजाय उसको हम धिक्कार रहे हैं। जिसकी बेटी खो गई है वो रो भी नहीं सकता, नहीं, वो रो रहा है, वो मरने की बात कर रहा है, आपके साथ वो रो रहा है, उसको रोने भी नहीं देंगे, उसकी बेटी भी भागेगी। नहीं तिवारी जी, बिल्कुल घर की बच्ची उठी है, पकड़ने की बात कहने के बजाय को देना पड़ेगा। आप पहले भी मुजफ्फरनगर जैसे लानत दे रहे हैं। ठीक है रीता जी, इस मुद्दे पर सियासत ज्यादा हो रही है, सियासी बयानबाजियां सीधे मोदी। क्या मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था, जैसा नवेद जी ने शुरुआत की, क्या आप भी मानती हैं इसमें कुछ सियासी रंग है या इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए? पहले तिवारी जी को सुन लीजिए। देखिए, मुझे बड़े कष्ट से इस बात का कि पहली बार नहीं हुआ है कि पंचायतों ने ऐसी बात की हो। यहाँ प्रश्न दो हैं। नहीं तिवारी जी, एक परिवार की लड़की गई है, के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बात सुन रही थी, अब आप चुप रहिए, आप दूसरों की भी सुनिए, अकेली महिलाओं की बात भी सुनिए। एक लड़की की बात हो रही है, प्रश्न दो हैं। एक घर की लड़की गई है, मैंने कहा 15 दिन हो गए, अब तक अगर पुलिस चाहती तो ये बरामद कर लेती, लड़की मन से गई नहीं गई, सच्चाई सामने आती, ये मामला इतना तूल ना पकड़ता। पर दूसरी बात एक और है, ये पहली बार नहीं हुआ बागपत में कि लड़कियों के खिलाफ इस तरह की पंचायतों ने जो है अपने निर्देश दिए हों। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 6 महीने पहले कहा लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, लड़कियां अपना मोबाइल लेकर नहीं गई। चाहे आप सुन, 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट नावेद बोलने दीजिए। और सीधी सी बात है, ऐसे कपड़े पहनेंगी, मोबाइल नहीं रखेंगी, यहाँ नहीं निकलेंगी, वहाँ नहीं निकलेंगी। सहारनपुर में भी यही हुआ। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान लड़की को उसके ससुर ने रेप किया और उसको कह दिया गया कि अब इसका तलाक, अब ये तो माँ हो गई अपने पति की। ये पंचायतों को हो क्या गया है? पंचायत होती कौन है? हरियाणा में देखिए, रोज पंचायतें महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ फरमान जारी करती हैं। मैं कहती हूँ इस देश में कोई कानून है कि नहीं है, और अगर कानून है तो सरकारें कर क्या रही हैं? रीता जी, अगर किडनैप करने की दी गई है, देखिए, अगर आप लोग पूरी ओपन डिबेट करेंगे फिर दूसरा को नाम सुन पाते ना बोल पाते। नाटक नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए रीता जी, मेरी बात सुन लीजिए। हमारा कहना ये है कि जिस परिवार की बच्ची गई है वो अपनी सुन लीजिए रीटा जी, सुन लिया आप, दूसरी बेटी उठा रीटा जी सुन लीजिए, रीटा जी सुनिए, देखिए जिस परिवार की बच्ची गई है एक दुखद बात है। रीटा जी सुनिए तो सही, आप परिवार रीटा जी कन्वे मत करिए, सुन लीजिए। लड़की को बरामद होना चाहिए। अरे सुन लीजिए रीटा जी, आप मेरी सुनिए पहले। अब आप सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, सुना पहले मेरी सुनिए। देखिए, जिस परिवार की बच्ची गई, यकीनी तौर पे वो लोग दुखी हैं, उनके साथ हम सबको संवेदना है। पलायन कर गया। अरे रीटा जी सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली मैंने। हाँ, पलायन कर ले, सुन लीजिए, अब आप तो सुनिए ना। मसला ये है कि जिस परिवार की बच्ची गई उनके वो अगर आत्मदाह की कोशिश करना ये इंतहाई निंदनीय है। सरकार को इस पे, और जो लोग वहां से पलायन करके गए उनके लिए भी। लेकिन मैं एक बात परवीन आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। प्रदेश में शासन है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप एक चीज परवीन देखिए, किराना हो तो किराना से MP हुक्म सिंह जो 2 साल तक किराना पे चुप रहते हैं, बागपत से MP सतपाल सिंह जो महाराष्ट्र के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, बड़े खोजी अफसर माने जाते थे, 15 दिन से उनके इलाके से एक लड़की गायब है और MP महोदय का एक बयान नहीं आता है।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये नौरा किश्ती के साथ सियासत है। अरे इसमें लड़कियों के नाम पर, लड़कियों की बेइज्जती के नाम पर पंचायतें के हिंदुओं की तरफ से, मुसलमान की तरफ से ये कुछ ना कुछ हो रहा है। स्थिति बनती है, यहाँ कोई सुनवाई हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी नहीं, सतपाल सिंह वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बागपत से, अभी तक उनका एक बयान नहीं आया। किससे कहा जाए इस पूरी घटना में सतपाल सिंह का एक बयान नहीं आया, मुझको आप ये बताइए। पूरा नवेद जी, उत्तर प्रदेश के बागपत से ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि अगर किसी ने गलत किया, एक मिनट देलवी साहब, एक मिनट देलवी साहब, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बागपत से एमपी जीती हुई है, सतपाल सिंह वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 15 दिन गुजर गए, माननीय एमपी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि नावेद साहब को बचाना चाह रहे हैं क्या? नावेद साहब की पुलिस क्या कर रही है? नावेद साहब के प्रशासन क्या कर रहा था? आप सीधे नावेद जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधा नावेद जी बताएंगे। अगर लड़की वहां से गई है उसको खोजना पुलिस और प्रशासन दोनों का काम है, और जिन लोगों ने बुलाया, एक मिनट सुन लीजिए, देलवी साहब जवाब सुनिए, एक मिनट देलवी साहब जवाब सुनिए। मर्तबा इस तरीके के देलवी साहब आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया, आप जरा जवाब सुनिए। नवेद सिद्दीकी साहब, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस आपकी है, ऐसे लोग जो गलत बयानी करते हैं जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं, कहां है वो, क्यों छोड़ दिया खुला उनको? देखिए, खुला उनको नहीं छोड़ा है। अब जिस तरह से जैसे वो बयान सामने आया है, बयान इस तरह का दे रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए अब ये सतपाल सिंह का जिक्र अभी 1 मिनट में अपना जवाब हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, इस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जिसकी लड़की ले गए, जो बेचारा दुखी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। जो ले गया है उसके खिलाफ कार्रवाई कोई बात नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहे हैं। जवाब देने नहीं दे रहे हैं। हक लीजिए, दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अभी ये कहा गया, देलवी साहब ने ये बात उठाई है, और ये अच्छी बात है कि वहां के जो भाई एरिया के जो चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब सांसद इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि 73 सांसद अपने अच्छे दिनों में लगे हैं। वो जानते हैं कि 3 साल तक अच्छे दिन अपने बना लो। कानून व्यवस्था सांसदों के भरोसे छोड़ दी है, आपने पुलिस क्या सांसदों के भरोसे छोड़ दी है? बातें नहीं सुन रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पुलिस सांसद के आप तक पहुंचने के बाद भी आप देखना नहीं चाहते हैं, ये गंभीर सुनना नहीं चाहते हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं, इस पे बहुत सिद्दीकी साहब देखिए, वो क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या सियासी बातें, आप उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे तो बहस कहाँ जाएगी? आप ये कह रहे हैं कि सांसद जाए इन लोगों को पकड़ने के लिए, या आपको लगता है पुलिस की कोई भूमिका होनी चाहिए? और अब चर्चा में सीधा सवाल नवेद जी आपसे, पुलिस आपकी है, शासन आपका है उत्तर प्रदेश में, सांसद की जिम्मेदारी और कौन इसको हवा दे रहा है, ये सारी बातें, और ऐसा लगता है कि इस पर सियासत ज्यादा हो रही है बजाय इसको गंभीरता से हल करने के। अगर इस पे सियासत आप ना कर रहे होते तो शायद आप डिबेट भी ना कर रहे होते, लेकिन आपने डिबेट में हर दल के लोगों को बुलाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सियासत इसमें की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हमने आपको बताया कुछ चीजें रहती हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और हमारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जब मौका जैसे ही लगेगा तो उनको धर दबोच कर, उत्तर प्रदेश में पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता। अरे ये राज्य का प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये प्यार मोहब्बत का मामला है, आप कहां बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक है प्रवीण जी। अब ये कह रहे हैं प्रवीण भाई, ये कह रहे हैं कि बेटी के साथ दुराचार होता है, और उसके बावजूद उसके बाद जब उस बेटी का बयान होना होता है तो उसको उसके परिजन मार देते हैं। बताइए, पुलिस वाले जो जिस तरह की ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ हम कार्रवाई मेरा कहना है परवीन, बिल्कुल आपके साथ सहमति पे कोई सियासत हो रही है। पुलिस वाले अगर दो लोग गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं तो उनको सरकार प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी का कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को कराया है, लिस्ट बनाकर बताइए कार्रवाई हमने नहीं की है। समाजवादी पार्टी कोई भगाने की यहाँ पर कोई राजनीति करते हैं, समाज के लोग हिंदुओं की लड़की को लौ जिहाद के नाम पर ले जाते हैं। ये प्रूफ विषय है, इसको बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, और जब दबाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार की पंचायतें होती है, जिनमें निर्णय होते हैं। आप बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बजरंग दल वो संगठन है जो लाखों यूनिट खून देश को समर्पित करता है अपना, उस संगठन के ऊपर ये आप इससे बाज आना चाहिए। आप लोग बजरंग दल को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको सुन पाएगा ना हम सुन पा रहे हैं। रीता जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। रीता जी,
क्या ये जैसा नवेद भाई कह रहे हैं, क्या ये प्यार मोहब्बत का मसला है, सियासत का मसला नहीं है, या आपको लगता है कि ये सियासत का मसला है? 10 सेकंड लूंगा मैं परवेन। एक मिनट देलवी साहब आ रहा हूँ मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा देलवी साहब, ऐसे नहीं रुक जाइए। मैं रीता बहुगुणा जोशी जी से ये सवाल पूछा। कहाँ राजनीति ले आए हैं, अब उन दोनों को आने दीजिए, वो लोग बताएंगे कि क्या मामला था। इस बात का है हम आ जाए, आप आ जाए, विजय भाई आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन प्रशासन अपना काम तो आप करेगा। मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। जब आप लोग फोरम में महिला को नहीं बोलने दे रहे हैं तो महिलाओं के बारे में आपकी संवेदना तो आप इसी बात को समझ में आ रही है। मुझे अफसोस इस बात का है नवेद भाई, अभी तो रीता जी बोल रही हैं, जरा सुन तो लीजिए। रीता जी क्या बात कर रहे हैं नवेद जी? देखिए सीधी सी बात है, बताया कि चाहे वो जातीय विषय हो चाहे समुदाय का विषय हो, ये दोनों ही विषयों में हमेशा महिलाएं टारगेट पे क्यों होती हैं? महिलाओं के बारे में कोई ओछी बात कही जाए, महिलाओं का अपहरण हो, पुलिस उसको ढिलाई से ले, महिला भाग जाए, परिवार चिंतित हो, उसकी परिवार की परवाह न करना। अगर पुलिस चाहती तब तक लड़की के बारे में पता लगा लेती। लड़की मंच से गई है, बात समाप्त हो जाती, नहीं गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर किसी भी पंचायत को अब यही बड़ा मुद्दा है कि क्या इस पर फोकस करना चाहिए कि जो परिवार परेशान है उसकी समस्या का निदान कैसे किया जाए, लड़की कहाँ है इस बारे में पता लगाया जाए, बजाय इसे सियासी रंग देने के, बजाय इस पर बयानबाजी करने के। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।